Hello, Macho. Let's read the question. So the question says, suppose x has a probability distribution b 6, comma half. Find which values of x is most likely to come. So अब बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बच्चों मैं यूज करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम खुद भी कह देते हैं इसको बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, which is say P of x is equal to R. It is equal to NCR multiplied by P to the power R multiplied by Q to the power N minus R। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब कभी भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है b और 6 कॉमा हाफ, जो पहला वाला नंबर होता है बच्चों हमेशा वो n होता है, तो n कितना है 6, और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो सक्सेस बताता है, दैट इज p इज इक्वल टू हाफ, राइट। और हमें पता है सिंस q इज इक्वल टू 1 माइनस p, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ। सो q भी आ गया बच्चों मेरा हाफ। तो मेरी यहाँ पे बायनोमियल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो मैं क्या बच जाएगी p ऑफ से x इज इक्वल टू r, वो बन जाएगी n कितना है 6, सो n c r, जो भी r की वैल्यू प्लग इन करता रहूंगा, p है हाफ टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय q है हाफ अगेन मल्टीप्लाइड टू द पावर n माइनस r। तो ये मेरा एक बेसिक ढांचा बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। तो बच्चों देखो n दे रखा है 6 तक, राइट, n दे रखा है मेरे को 6 तक, ठीक है। तो मेरे को सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी 0 से लेके 6 तक। तो मैं क्या क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। मतलब मैं सारे केसेस यहाँ पे बच्चों निकालूंगा और फिर उसमें से मैं चेक करूंगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो मेरा सबसे ज्यादा लाइकली आउटकम आने का, ठीक है। तो अब आओ हम निकालते हैं बच्चों पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो पुट कर दो 6c0 मल्टीप्लाइड बाय p टू द पावर r, और फिर मल्टीप्लाइड बाय q टू द पावर n माइनस r, तो ये तो 0। सो अब ये बच्चों 6c0 है, मतलब कोई भी है तो ये ncr के फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो उसको पुट करो तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 0 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये बचा सिर्फ हाफ की पावर 6, राइट। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। अब फिर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इसमें 6c1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर n माइनस r, दैट इज 1। तो ये क्या बचा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर, टोटल 6 लिख सकता हूँ, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, हाफ की पावर 6, राइट। सबको ऐसे ही करना है, हाफ की पावर आनी चाहिए क्योंकि बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड ही होंगी इसमें, राइट। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये कटा तो ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, बस। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के ही इक्वल है, बस इसमें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो देयर इज अ चेंज ऑफ 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 6, राइट। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 बच्चों क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6c2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर, तो दिस इज गोना बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा अगेन हाफ की पावर 6, राइट। और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, और इससे काटा तो ये 3 हो गया 1 2, राइट। तो 3 से 2 सीधा ये बच गया 15 एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, राइट। अब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आया 6c3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 3। तो ये बच्चों हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज गोना बी हाफ की पावर 6, राइट। सो ये हो जाएगा बच्चों क्या 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, और ये बच्चों 3 फैक्टोरियल होता है सीधा 6, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 6। ऐसे आगे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो वो हो जाएगा बच्चों क्या 6c4
multiplied by half की power 2 multiplied by half की power 4. सी अगेन ये क्या हो गया 64 को कैसे लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर होल पावर 6. सी हो जाएगा बच्चों 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दिस इज गोना बी 3. सी अगेन 15 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चों. अब आगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 निकालना है. ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 1. सो 65 की वैल्यू बचो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल. तो ये बचा 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर होल 6. ये बचा 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर होल 6. Now last, which is probability of x is equal to 6. So this is 6 multiplied by half की power 6, half की power 0, sorry, half की power 6 multiplied by n minus r. So multiplied by q to the power n minus r, that is 0. तो ये बचा 66 की वैल्यू बचो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, राइट. एंड ये बचा हाफ की पावर होल 6. एंड सिंस वी नो कि 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, ये हो गया 1 और यहाँ पे सिर्फ बचा हाफ की पावर 6. तो बच्चों अब देखो सब में हाफ की पावर 6 कॉमन है, राइट. पर सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 में 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. सो therefore probability of x is equal to 3 is most likely to come as it is largest. The final answer is x is equal to 3. I hope you understood it well. Best of luck.